स्कूलों में मनमाने दामों पर किताबें खरीदने के दबाव को लेकर परिजन काफी समय से आवाज उठाते रहे हैं। ऐसे में प्रशासन ने भी कई बार हस्तक्षेप किया और इस तरह का काम करने वाले लोगों के लिए नियम बनाया, लेकिन फिर भी देवास के सतवास में निजी स्कूल संचालकों की मनमानी जारी है और इसका खामियाजा बच्चों के परिजनों को भुगतना पड़ रहा है। देखिए इसी पर हमारी खास रिपोर्ट। देवास के सतवास में निजी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाने की इच्छा रखने वाले परिजन काफी परेशान हैं, क्योंकि सरकारी स्कूलों के मुकाबले निजी स्कूलों में चलने वाली किताबें काफी महंगी हैं। वहीं अब इस पर परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा है। जो शिक्षा जगत के पाठ्यक्रम को लेकर पालकों में जो चिंता का विषय बना हुआ है, वो विषय बहुत ज्यादा गंभीर है। निजी स्कूल संचालकों की अपनी खुद की मनमानी और पाठ्यक्रम में लगातार बदलाव की बात को लेकर हर बार स्कूल संचालक के माध्यम से पाठ्यक्रम परिवर्तित कर दिया जाता है और नया पाठ्यक्रम और नई पुस्तकें बाजार में एक ही स्टेशनरी पे एक ही दुकान पर लाई जाकर अभिभावकों के, पालकों के जेब पर सीधा सीधा बोझ डाला जा रहा है। वर्तमान में बहुत बड़ा विषय है। इस विषय को लेकर के ना तो सरकार कोई चिंता जाहिर कर रही है और ना ही किसी प्रकार का शासन प्रशासन, सभी इस बात को लेकर मौन है। यहाँ पर पालकों की पीड़ा और जो बच्चे हैं उनकी पीड़ा कोई नहीं समझ पा रहा है। तो इस विषय में मैं एक ही आह्वान करना चाहूंगा कि पत्रकार साथी, हमारे जो भी संबंधित अधिकारी हैं, इस विषय को गंभीरता से लेकर जो निजी स्कूलों ने अपना पाठ्यक्रम बदलने का क्रम लगातार चलायमान रखा है, उस क्रम में बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जिनका पाठ्यक्रम बहुत ही महंगा है। मतलब ये बात है कि किसी स्कूल का पाठ्यक्रम 1000 रुपए से नीचे तो है ही नहीं। मतलब 1500 रुपए, 2300 रुपए, 4000 रुपए इस तरह का पाठ्यक्रम है। और स्टेशनरी वालों को एक बात बताई जाती है कि भाई पालकों के लिए कि आप जहां से पुस्तकें ले रहे हो वहां से आपको कापियां भी खरीदनी पड़ेगी। पालकों पे इससे क्या है कि आर्थिक बोझ भी बहुत ज्यादा पड़ रहा है। जो सरकारी स्कूल के मुकाबले देखा जाए तो कम से कम 10 से 20 गुना पुस्तकों के, उनके सेट्स के जो कीमत है 10 गुना 20 गुना ज्यादा है। तो इससे स्कूल की फीस के साथ साथ अगर पुस्तकों का इतना ज्यादा कीमत रहेगी तो पालकों को जरूर कहीं ना कहीं चिंता का और आर्थिक। बच्चों के परिजनों की परेशानी पर स्कूल संचालकों का अपना तर्क है कि उनकी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को वे आधुनिक शिक्षा के हिसाब से तैयार कर रहे हैं, इसीलिए किताबों के रेट में इस तरह के अलग अलग दर देखे जा रहे हैं। उसमें खास जो मेन कारण है वो ये है कि जो सरकारी स्कूल में जो पुस्तकें चलती हैं वो सिर्फ सरकार के द्वारा, जो एमपी बोर्ड के द्वारा जो पुस्तकें प्रकाशित की गई हैं, केवल उन्हीं की बुक्स से वहाँ पर पढ़ाई होती है और वही बुक्स उनको लेने के लिए कहा जाता है। जबकि प्राइवेट स्कूलों में अतिरिक्त जो हमारा कोर्स है उसके अलावा अतिरिक्त पढ़ाई करा कर बच्चे के स्तर में सुधार करने की कोशिश हम करते हैं, ताकि जो बच्चा अगर साल 2 साल यहाँ पढ़ाई करके और कहीं और बड़े शहर में जाके अच्छे स्कूल में, बड़े एनसीईआरटी स्कूल में पढ़ना चाहता है तो उसको सीबीएसई स्कूल में भी कोई परेशानी ना आए। इसलिए हमारे जो बुक्स की प्राइवेट जो स्कूल, निजी स्कूलों की जो किताबें हैं वो उस स्तर की रखनी पड़ती हैं, ताकि बच्चों को इस स्तर के साथ साथ अलग अतिरिक्त पढ़ाई भी उनकी हो सके। हालांकि अधिकारियों ने इस तरह के स्कूल संचालकों पर कार्रवाई की बात कही है, जहां पर मनमानी दरों पर किताबें खरीदने का दबाव बनाया जा रहा है। देखिए, पुस्तकें किसी विद्यालय के द्वारा स्वयं के यहाँ से बेचना या एक दुकान पर रख के बिकवाना नियम विरुद्ध है। पुस्तकें कहीं भी उपलब्ध हो सकती है, पालक पुस्तकें कहीं से भी खरीद सकते हैं। यदि इस पर कोई शिकायत है तो विद्यालयों में चेक करवा के हम उसको देख पाएंगे, उसको ठीक करवाएंगे। और पुस्तकें, मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम में पुस्तकें चल रही है, वो सभी दूर चल रही हैं, तो उनका जो रेट है वो तय है, उसके अनुसार ही पुस्तकों का रेट होना चाहिए। और यदि किसी स्कूल में उनके भी रेट ज़्यादा लिए जा रहे हैं तो वो भी जांच का विषय है, उसको भी हम देखेंगे और उसको ठीक कराएंगे। वहीं अब देखना खास होगा कि मनमाने दरों पर किताबें खरीदने के लिए दबाव बनाने वाले स्कूल संचालकों पर कब कार्रवाई हो पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, सतवास।